हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एल इन्फिनिटी मैट्रिक स्पेस के बारे में, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलपी स्पेस के बारे में। तो बेसिकली एलपी स्पेस क्या होता है, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ हम आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एलपी स्पेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम एलपी स्पेस का स्टेटमेंट समझते हैं। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लेट एलपी बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस x इज इक्वल टू सीक्वेंस xn सच दैट summation n is equal to 1 to infinity mod of xn raised power p is less than infinity. Define d such that lp cross lp to r as dxy is equal to summation x mod of xn minus yn raised power p whole raised power 1 upon p. P is greater equal to 1 where x is equal to sequence xn and y is equal to sequence yn belongs to lp. तो ये है बेसिकली स्टेटमेंट है एलपी स्पेस का। तो अब इस स्टेटमेंट को हम समझते चलते हैं। देखिए, सबसे स्टार्टिंग में कह रहा है कि जो एलपी है वो सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट सेक्शन में एल इन्फिनिटी के बारे में बताया था, तो एल इन्फिनिटी में क्या था, वो भी सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस था। लेकिन कैसे सीक्वेंस थे वहां पे बाउंडेड सीक्वेंस थे। यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेड वाला कंडीशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी ऐसे सारे सीक्वेंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें वो क्या बनाएंगे, एलपी स्पेस बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ P क्या है। P जो है, P आप ध्यान रखिएगा, P यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी P कोई रियल नंबर है। वो चाहे तो 1 हो सकता है या तो 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो P यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि P इज लेस देन 1 पे भी एक अलग मैट्रिक मिलता है, वो भी एलपी स्पेस होता है। लेकिन ये जो मैट्रिक है वो P इज ग्रेटर इक्वल 1 पे वैलिड होता है। P इज लेस देन 1 पे मैट्रिक जो है वो बदल जाएगा। तो देखिए, ये है कि एलपी क्या है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, यानी एलपी क्या है, एक सेट है। किसका सेट है, सीक्वेंसेस का सेट है। और कैसे सीक्वेंसेस का सेट है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब हम एक मैट्रिक कंसीडर करते हैं। मैट्रिक क्या है, dxy is equal to summation n is equal to 1 to infinity mod of xn minus yn raised power p whole raised power 1 upon p where p is greater equal to 1। तो देखिए, ये है हमारा dxy। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो d है इस LP पे मैट्रिक फॉर्म करेगा, और LP और D जब हम एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे तो वो क्या होगा, एक मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो देखिए, ये है हमारा, ये डिस्टेंस फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है। हमें हमारा पहला टास्क क्या है कि इसको हमें दिखाना है कि ये मैट्रिक फॉर्म करेगा किस पे, LP पे। LP का कंडीशन देखिए, इस कंडीशन को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जहां भी LP स्पेस का नाम आएगा ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड रहेगा, चाहे आप कोई भी पेपर पढ़ लें, चाहे वेक्टर स्पेस पढ़ लें या रियल एनालिसिस पढ़ लें। LP स्पेस का मतलब यही होता है, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई रहता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज होनी चाहिए थी वेल डिफाइंड दिखाने की। dxy को सबसे पहले हमें दिखाना चाहिए था वेल डिफाइंड। तो देखिए, वेल डिफाइंड हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये वेल डिफाइंड है। अब देखिएगा कैसे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि x इज इक्वल टू एक्स एन और y इज इक्वल टू वाई एन एलपी का मेंबर है। तो देखिए, x इज इक्वल टू एक्स एन अगर एलपी का मेंबर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था। ये कंडीशन क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन पावर p इज लेस देन इन्फिनिटी। देखिए, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो यानी अगर xn जो है वो LP का मेंबर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन xn पावर p इज लेस देन इन्फिनिटी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब देखिए, yn भी क्या है, LP का मेंबर है, तो वो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समेशन yn पावर p इज लेस देन इन्फिनिटी, यानी ये टर्म भी फाइनाइट है और ये टर्म भी फाइनाइट है। तो अगर हम कोई और सीक्वेंस सपोज कर ले, मान लेते हैं z कोई और सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, ये xn माइनस yn, इस टाइप का सीक्वेंस है। और जाहिर सी बात है ये भी LP का ही मेंबर होगा, क्योंकि अगर दो सीक्वेंस को मिला के हम तीसरा सीक्वेंस बनाए तो वो भी उसी स्पेस का होगा, और वो भी जो होगा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये कैसे हो रहा है, ये देखिए, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये कैसे करेगा, xn माइनस yn पावर p इज लेस देन इन्फिनिटी। अब देखिए, ये जो है ये इसको सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर हम xn माइनस yn, ये xn माइनस yn है, इस पे अगर हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, xn मॉड ऑफ xn प्लस
मॉड ऑफ वाई एन, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बोथ साइड पावर पी रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे होल का पावर पी कर देंगे और यहाँ पे होल का पावर पी कर देंगे। तो देखिए ये वाला जो टर्म है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू आ जाएगा किसके, मॉड ऑफ एक्स एन पावर पी प्लस मॉड ऑफ वाई एन पावर पी, ये इसके लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, अब अगर हम समेशन ले लें, यहाँ पे समेशन, इस टर्म को हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि बीच वाले टर्म का कोई जरूरत है नहीं। अब देखिए ये हमारे पास क्या आया था, मॉड ऑफ एक्स एन पावर पी प्लस मॉड ऑफ वाई एन पावर पी, ये आया था। अब हम बोथ साइड समेशन ले लेते हैं एन पे, तो यहाँ भी समेशन, यहाँ भी समेशन और यहाँ भी समेशन, तो तीनों जगह समेशन आ रहा है। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, जैसे ये क्वांटिटी लेस देन इन्फिनिटी है तो ये क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, ये भी क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। ओवरऑल ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, तो इन दोनों का सम भी क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो ये दोनों जो है वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी फाइनाइट आ जाएगा। तो ओवरऑल ये भी लेस देन इन्फिनिटी आ गया, यानी ये भी क्वांटिटी क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। और इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस हम ले रहे हैं एक्स एन माइनस वाई एन, ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, एलपी में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए अगर ये क्या है, ये लेस देन इन्फिनिटी है यानी ये फाइनाइट है, तो देखिए ये जो अंदर वाला, जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या है, ये यहाँ से फाइनाइट हो जा रहा है। अब देखिए P क्या है, P जो है वो ग्रेटर इक्वल्स 1 है, P ग्रेटर इक्वल 1 है, तो 1/P क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/P लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए इसका पावर अगर हम 1 से छोटा लेते हैं और ये क्या है, अंदर वाला फाइनाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है, किसी जैसे अगर आप ले लें, क्या करते हैं कि अगर इसको हम कोई क्वांटिटी ले, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, फॉर एग्जांपल 4 आ रही है, और 4 का मान लेते हैं P की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, जो कि 1 से बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 2। देखिए ये फाइनाइट है तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ओवरऑल 1/P पावर लेने पे dxy क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए ये तो ऑब्वियस है कि ये वेल डिफाइंड है, इसलिए इसको शो नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्लियर इस कंडीशन से दिखता है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड वाला कंडीशन था, आप चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी आपका लेंथ बढ़ेगा प्रूफ का। अब देखिए अब हम प्रूफ करना क्या है कि ये जो डी है ये एलपी पे मैट्रिक फॉर्म करेगा। तो मैट्रिक के लिए 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी, नल प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो हम बारी बारी से इन्हें चेक करते हैं। तो सबसे पहले नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या है, इसके लिए मैंने क्या किया, 2 सीक्वेंसेस ले लिया एलपी में। तो देखिए 2 सीक्वेंसेस मैंने एलपी में ले लिया है। अब क्या होगा, देखिए मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये तो कंडीशन होता है मॉडुलस का कि मॉडुलस हमेशा या तो 0 वैल्यू देगा या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये देखिए मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन ग्रेटर इक्वल टू 0, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब क्या होगा, अब बोथ साइड हम पावर p ले लेते हैं, तो 0 पावर p क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका पावर p रेस कर जाएगा, तो ये भी ग्रेटर इक्वल 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, समेशन ले लेते हैं, तो समेशन लेंगे तो भी ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा। और अगर हम पावर 1/P ले लेते हैं, क्योंकि क्या होगा, अगर p क्या है 1 से बड़ा है तो 1/P 1 से छोटा हो जाएगा। तो देखिए अगर ये क्या है ग्रेटर इक्वल 0 है तो इसका 1/P पावर लेंगे तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 ही होगा। जैसे 4 का मैंने अभी क्या लिया था, स्क्वायर रूट लिया था, तो वो क्या था 2 आया था, जो कि ग्रेटर इक्वल 0 है। तो ये भी क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 ही आएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो dxy की वैल्यू है, तो ये dxy इज ग्रेटर इक्वल 0। तो ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव कंडीशन, हमें यही प्रूव करना था। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, नल कंडीशन। नल कंडीशन क्या कहता है, नल कंडीशन में हम क्या मानते हैं, लेट dxy इज इक्वल टू 0। तो dxy हम 0 मान के चलते हैं और दिखाते क्या है कि x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और x इज इक्वल टू वाई मान के चलते हैं और दिखा देते हैं कि dxy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम dxy इज इक्वल टू 0 लेके चले तो dxy की वैल्यू मैंने यहाँ पे सीधे सीधे पुट कर दिया है, इज इक्वल टू 0 वेयर p इज ग्रेटर इक्वल्स 1। अब क्या किया है मैंने, अब बोथ साइड पावर p ले लिया है, तो बोथ साइड अगर हम पावर p लेंगे तो 0 को पावर p तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर p लेंगे तो 1/P और p मल्टीप्लाई होके ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओवरऑल यहाँ ये जो पावर है वो हट जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन होल रेज पावर p इज इक्वल टू 0, ये टर्म हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब इस समेशन को अगर हम रिमूव कर दें, देखिए एकदम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले किया था dxy को 0 लिया था, उसके बाद इस पावर को हटाना था मुझे, तो ये क्या किया मैंने, p से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों की तरफ। अब क्या हुआ, अब क्या किया मैंने, अब हमारे पास ये टर्म आ गया,
तो ये टर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें समेशन हटाना है हमको, तो समेशन मैंने हटा दिया, तो ये क्या है, ये टर्म 0 आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे p प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 1/p से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मतलब कि पावर ले लिया, यानी pth रूट ले लिया मैंने। तो यहाँ पे जब pth रूट लेंगे तो ऑब्वियसली p मल्टीप्लाइड में 1/p आ जाएगा, तो p कैंसिल होकर पावर 1 आ जाएगा, तो ये मॉड ऑफ xn माइनस yn आ जाएगा, और 0 का पावर 1/p क्या हो जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मॉड ऑफ xn माइनस yn इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर वाला टर्म है वो 0 के बराबर है, यानी xn माइनस yn इज इक्वल टू 0 होगा, या xn इज इक्वल टू yn होगा। तो xn इज इक्वल टू yn मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है हर एक n बिलोंग्स टू n के लिए। अब देखिए xn क्या है, xn जनरल टर्म है किसका, x का। yn क्या है, yn जनरल टर्म है किसका, y का। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि xn इज इक्वल टू yn है, तो यानी इसका मतलब क्या है, हर एक एल के लिए तो x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2, x3 इज इक्वल टू y3, ओवरऑल xi इज इक्वल टू yi हर एक i बिलोंग्स टू n के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू y आ रहा है। तो देखिए वन साइडेड प्रूफ मैंने कर दिया है कि अगर dxy 0 है तो x इज इक्वल टू y होगा। अब हम उल्टा चलते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू y होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, xn इज इक्वल टू yn हो जाएगा। अब xn इज इक्वल टू yn होगा तो मॉड ऑफ xn माइनस yn इज इक्वल टू 0 होगा, ये भी सही है। अगर ये होगा तो बोथ साइड पावर p ले लेंगे तो ये टर्म भी आ जाएगा, तो ये भी सही है। अब ये होगा तो समेशन अगर हम ले लेते हैं तो भी वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे समेशन इफेक्ट करेगा, लेकिन समेशन ऑफ 0 जो होगा वो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे यहाँ पे जा सकते हैं क्या, अब पावर 1/p ले लेते हैं दोनों तरफ, तो 1/p पावर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/p आ जाएगा, और 0 पावर 1/p 0 के बराबर हो जाता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब देखिए अगर ये सेटिस्फाइड है तो ये किसकी वैल्यू है, dxy की वैल्यू है, तो इसका मतलब dxy इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारे पास आ क्या गया, dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, यानी dxy इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू y होगा, और अगर x इज इक्वल टू y है तो dxy इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा नल कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, सिमेट्रिक कंडीशन। थर्ड कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन। देखिए सिमेट्रिक कंडीशन में हमें क्या दिखाना रहता है कि dxy इज इक्वल टू dyx। तो क्लियर है, सिंस dxy इज इक्वल टू, हमने क्या किया, dxy की वैल्यू सीधे सीधे यहां से उठा के यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn माइनस yn पावर p होल रेस पावर 1/p, p इज ग्रेटर इक्वल 1। मैंने क्या किया, dxy की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है। अब देखिए ये मॉड ऑफ xn माइनस yn है, इसको हम मॉड ऑफ yn माइनस xn भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड b माइनस a, ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं dxy इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ yn माइनस xn पावर p होल रेस पावर 1/p, p ग्रेटर इक्वल 1। मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये मॉड ऑफ xn माइनस yn को मॉड ऑफ yn माइनस xn कर दिया है, और बाकी चीज कॉमन है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये dxy होगा इज इक्वल टू, अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये वैल्यू हो जाएगी dyx की। तो यही हमारा सिमेट्रिक कंडीशन था जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक कंडीशन ये भी सेटिस्फाइड है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम समझते हैं। फोर्थ, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, हम तीन सीक्वेंसेस लेंगे, लेट xn yn zn बिलोंग्स टू LP। मैंने क्या किया, तीन सीक्वेंस ले लिया, xn yn और zn किसमें, LP में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम dxy लिखें तो dxy हम क्या लिख सकते हैं, dxy इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ xn माइनस yn पावर p होल रेस पावर 1/p
वेयर पी इज ग्रेटर इक्वल 1। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे डी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखिए इस स्टेप को समझिएगा, n इज इक्वल टू 1 to infinity mod of xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn पावर p होल रेस पावर 1 अपॉन p, p इज ग्रेटर इक्वल 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने zn ऐड किया है, zn सब्ट्रैक्ट किया है, तो ओवरऑल ये कैंसिल होके यही टर्म आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको एक टर्म मान लेते हैं। तो अगर हम याद करें, मैंने आपको मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी बताया था, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का टर्म आ रहा था, जहां पे ये मॉड में क्या था, मॉड ऑफ a प्लस बी पावर p, समेशन था बाहर, होल पावर 1 अपॉन p था, जहां p क्या था, ग्रेटर इक्वल 1 था। तो उसे हम क्या लिख सकते थे, उसे हम लिख सकते थे दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे देखिए इक्वल टू था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 to infinity मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन होल पावर p होल रेस पावर 1 अपॉन p प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity मॉड ऑफ जेड एन माइनस वाई एन पावर p होल रेस पावर 1 अपॉन p वेयर p इज ग्रेटर इक्वल 1। तो देखिए ये था बेसिकली मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी, इसे मैंने पहला टर्म लिया था, तो देखिए पहला टर्म यहाँ पे आ गया, दूसरा टर्म यहाँ पे आ गया, और समेशन के साथ पावर 1 अपॉन p अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये है हमारा मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी। तो ये किससे हुआ है, ये हुआ है बाई मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी, बाई मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसका बकायदा मैंने आपको प्रूफ बताया हुआ है। तो ये होता है मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी। अब देखिए हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए इसको डी एक्स वाई को हम एज इट इज लिखते हैं, दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू, अब देखिए ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी डी एक्स जेड की, डी एक्स जेड। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, एक्स एन को हम एक्स कह रहे हैं, वाई एन को हम वाई कह रहे हैं, और जेड एन को हम जेड कह रहे हैं। तो ये वैल्यू किसकी, डी एक्स जेड की, प्लस ये दूसरी वैल्यू किसकी, डी जेड वाई की, डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल पी। तो ये है हमारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो ओवरऑल हम देख क्या रहे हैं कि चारों की चारों प्रॉपर्टी मैट्रिक की सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि ये जो डी है इस एलपी पे मैट्रिक फॉर्म कर रहा है, और एलपी कॉमा डी अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम जो पी ले रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लेते हैं 0 इज लेस देन p इज लेस देन 1, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता तो ये मैट्रिक ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये मैट्रिक इसके लिए अलग हो जाएगा। तो LP का हमारे पास दो केस है, जब P क्या हो, 1 हो या 1 से बड़ा हो, और दूसरा केस ये है P जो है वो 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। तो ये हमारे पास LP का दो केस है। मैंने आपको आज पहला केस बताया कि जब P क्या हो, 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। तो अब ये जो नेक्स्ट केस है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसके लिए मैट्रिक जो है वो बदल जाएगा। देखिए ये स्टैंडर्ड मैट्रिक है, आप जब स्पेस LP के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये मैट्रिक विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा कि कौन सी मैट्रिक किस स्पेस में लागू होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस LP स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे जहां P की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।